फिक्र आपकी में अब बात कुछ ऐसे लोगों की जो राजनीति में अपनी डूबती हुई नाव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोग बयानों के सीरियल ब्लास्ट कर सकते हैं और राजनीतिक माइलेज लेने के लिए भारतीय सेना के खिलाफ आतंकियों से मिलीभगत वाले इशारे भी कर सकते हैं। अपने बयान से आग लगाने वाले ये नेता हैं फारूक अब्दुल्ला। आज फारूक अब्दुल्ला की बातें सुनकर आपको दुख भी होगा और नाराजगी भी होगी। फारूक अब्दुल्ला के दिल में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के लिए बजने वाले मंगल गीत आप कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला ने उस लक्ष्मण रेखा को पार किया है जिसके एक तरफ राष्ट्र प्रेम है और देशभक्ति है और दूसरी तरफ सेना के प्रति अविश्वास है। फारूक अब्दुल्ला को अचानक न जाने कहां से ऐसा दैवीय ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके आधार पर उन्होंने सेना और आतंकियों के बीच एक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की। फारूक अब्दुल्ला ने उस इंडियन आर्मी पर छीटाकशी की है जो दिन रात पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों से लड़ती है, जिसका दृढ़ संकल्प है जान जाए पर देश पर आंच ना आए। आप सबसे पहले खुद फारूक अब्दुल्ला के उस बयान को शब्दशः सुनिए जिसमें भारत के वीरों का घोर अपमान है। ऐसा भी लगता है कि फारूक अब्दुल्ला कश्मीर में जल्द होने वाले चुनावों की तैयारी को लेकर कुछ ज्यादा ही जल्दी में है और उसी चक्कर में शब्दों की मर्यादा को पार कर बैठे। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझता किसी भी मुल्क में ऐसी इतनी फौज नहीं। फिर ये लोग कैसे आ रहे हैं, ये दवाइयां कैसे आ रही हैं, मिले हुए हैं हमारी बर्बादी के लिए, मिले हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूं हमें इन 10 साल में इनसे इमामत भरोसा। फॉर्मर रॉ चीफ एस दौलत का नाम आपने सुना होगा। आज से कई साल पहले उन्होंने आरोप लगाए थे कि फारूक अब्दुल्ला जब मुख्यमंत्री थे तब एक मिलिटेंट के बेटे के लिए मेडिकल सीट में कुछ सेटिंग की गई थी। याद करिए, एक बार जरा गूगल करके देखिएगा, फिर इस बयान को सुनिएगा। खैर, सेना और आतंकियों की मिलीभगत का इशारा कर रहे फारूक अब्दुल्ला वैसे खुद भी 3 बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 3 बार के इस कार्यकाल में उन्होंने 10 वर्षों से ज्यादा समय तक जम्मू कश्मीर की सत्ता को संभाला और अफसोस की बात यह है कि उसी दौर उसी वक्त में शामिल है जब कश्मीर में आतंकवाद का दर्दनाक चरण देखा गया था, जिस दौर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार के नए और भयानक अध्याय लिखे गए थे। तो वो इस बात से वाकिफ होंगे कि कश्मीर आतंकवाद के किस दर्द से गुजर चुका है। इसीलिए उन्हें सेना पर इस तरह की कोई भी टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए, बचना चाहिए। लेकिन अगले कुछ वक्त में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले इस तरह के बयान क्या अपनी अप्रासंगिक होती राजनीति को बूस्टर डोज देने का प्रयास है? आज हम भी फारूक अब्दुल्ला से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बॉर्डर पर इतनी सेना के बाद आखिर घुसपैठ कैसे मुमकिन है? तो सवाल है कि क्या उन्हें भारत की सेना पर भरोसा नहीं है? फारूक अब्दुल्ला के अनुसार आतंकी कश्मीर में आसमान से नहीं टपके और ना ही ड्रोन से गिराए गए, लेकिन क्या उन्हें आए दिन होने वाले अपनी जवानों की शहादत भी नहीं दिखती है? क्या वो भी झूठ है? फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारी बर्बादी में सब मिले हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो सेना के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने के चैंपियन क्यों बनना चाहते हैं? आज फारूक अब्दुल्ला से यही सवाल बहुत सारे राजनीतिक दल और उनके नेता भी पूछ रहे हैं। सेना के अपमान पर कश्मीर से दिल्ली तक कैसे राजनीतिक आग भड़की, पहले हम आपको एक रील के जरिए दिखाते हैं, फिर आपको फारूक अब्दुल्ला का बहुत दिलचस्प मूड मीटर दिखाएंगे। उस पर थोड़ा सा आप बताएंगे कि आपने एक बोला है। मुझे हैरानी है कि कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसने किया है, क्या है भाई? कोई तो कोई जिम्मेवार है जो जब ये क्रॉस कर रहे हैं। He's in from Jammu and Kashmir and his views must be taken seriously. But one thing is very clear that the army and our Jawans stands to protect our soil and our borders. We all, India stands with them. ये बड़ा शर्मनाक बयान है।
इस प्रकार की मानसिकता कहीं ना कहीं उसको घातक बनाती है। आज जो फ्रस्ट्रेशन है वो खुल करके सामने आ रही है। दूसरा INDI गठबंधन की मानसिकता यही है कि देश में अफरा तफरी का माहौल अपनी बातों से किस प्रकार बनाए। ये भी एक सवालिया निशान है कि अगर मिलिटेंट्स आते हैं कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। तो इस पे तो हमारी सरकार को देखना पड़ेगा, हिंदुस्तान की सरकार को, जो हमारी मोदी सरकार है उनको देखना पड़ेगा कि अगर कहीं लूप होल है तो उसको ठीक करना चाहिए। उनको तकलीफ ये है कि उनका सिंहासन हिल चुका है, उनको वहाँ पर कोई अपनी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही, चुनाव हार कर अभी आ रहे हैं, बौखलाहट मन के अंदर है, इसलिए वो हमारा सेना का भी मनोबल गिराने की और जो लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं कश्मीर को, उनका मनोबल गिराने के लगातार प्रयास करते रहते हैं। वैसे आज हम आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के बार बार बदलते हुए मूड और बयानों का मीटर भी दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको ये समझ आ जाएगा कि वो कब क्या कहेंगे और उन्होंने पहले क्या कहा था वो शायद खुद नहीं जानते। फारूक अब्दुल्ला के बयान कैसे बदलते हैं ये देखिए। जैसे 11 अक्टूबर 2020 को उन्होंने कहा था कि वो चीन के समर्थन से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल करेंगे, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो ये भी कहते हैं कि मोदी सरकार जो भी काम कर रही है कश्मीर को उसी की जरूरत है। 12 फरवरी 2018 को उन्होंने कहा था कि कश्मीर तो दूर की बात, पाकिस्तान आतंकवाद से ही तबाह हो जाएगा, लेकिन कुछ वर्ष बाद उनके सुर बदले, उन्होंने उल्टा कश्मीर के ही गाजा और फिलिस्तीन बनने वाली भविष्यवाणी कर डाली। जैसे जुलाई 2017 में फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की वकालत करके नया विवाद खड़ा कर दिया था, लेकिन इसके बाद वो ये भी कहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और है और रहेगा। इसी तरह जुलाई 2022 में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते से ही कश्मीर में शांति आएगी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने पाकिस्तान को ही नसीहत दे दी कि अगर वो भारत से दोस्ती रखेगा तो ही तरक्की करेगा। जुलाई 2022 में उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के समाधान के लिए पाकिस्तान से बातचीत जरूरी है, लेकिन फिर उनके मूड का मीटर जुलाई 2024 में बदल गया। तब उन्होंने कहा कि आतंकवाद और बातचीत कभी साथ में नहीं हो सकते। इन्हीं बदलते हुए बयानों को देखकर कई लोगों को यह भी लगने लगा है कि फारूक अब्दुल्ला को ज्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इस बार उन्होंने सीधे भारतीय सेना का घोर अपमान किया, इसीलिए मामला का ज्यादा गंभीर हो चुका है।